मिथुन राशि वालों, आज की वाणी किसी सामान्य राशिफल का पाठ नहीं, बल्कि आगामी काल की एक ऐसी दूरदर्शी व्याख्या है जो मिथुन जातकों के जीवन पथ को पूर्णतया परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। यह दावा अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि 2026 में ग्रहों की जो विशिष्ट संरचना बन रही है वह पिछले 3 दशकों में अभूतपूर्व है। कल्पना कीजिए, शनि आपके कर्म भाव में स्थित होकर आपके प्रयासों को राजत्व की ओर मोड़ने पर अडिग हो, और बृहस्पति 12 वर्षों बाद आपके धन भाव में उच्चस्थ होकर आपको अभूतपूर्व विस्तार प्रदान करे, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से असाधारण होगा। इस विश्लेषण में हम केवल यह नहीं जानेंगे कि क्या घटित होगा, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों और कब होगा। हम उस करियर चक्र का रहस्य खोलेंगे जिसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य और प्रभाव की वास्तविक परिधि को पहचानता है। उस धन योग की व्याख्या करेंगे जो चारों दिशाओं से संपन्नता को आकर्षित करता है, और उस एक चुनौतीपूर्ण मास की चेतावनी देंगे जिसकी एक भूल आपको आपके ही पद से विचलित कर सकती है। यह संपूर्ण विवेचना आपकी चंद्र और लग्न दोनों राशियों पर आधारित है। अतः एक गहरी सांस लें और अपने भविष्य की इस सूक्ष्म यात्रा के लिए स्वयं को सज्जित करें। किसी भी भविष्यवाणी की गंभीरता तभी समझ में आती है जब हम उस वर्ष के मूल स्वभाव, उसके काल स्वरूप को पहचान लें। अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 का योगांक 10 अर्थात 1 है, और अंक 1 का अधिपति सूर्य है। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव, पराक्रम, संकल्प और अभिव्यक्ति के स्वामी है। इसका संदेश अत्यंत स्पष्ट है। 2026 भाग्य का उपहार नहीं, परिश्रम का वरदान है। सूर्य मानो कहता है, तुम श्रम करो और मैं तुम्हें उन्नति का सिंहासन प्रदान करूंगा। इस वर्ष आपकी सफलता सीधे सीधे आपके साहस, आपकी गति और आपके संवाद कौशल की धार पर निर्भर करेगी। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष का नाम रौद्र है, जो इस बात का संकेत है कि विश्व पटल पर हल्की अशांति और परिवर्तन की लहरें उठ सकती हैं। किंतु मिथुन जातकों के लिए यह संकेत भय का नहीं, बल्कि भीतर सोए हुए योद्धा स्वभाव के जागरण का है, और आश्वस्त होने का आधार भी उपस्थित है। इस वर्ष के अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति और मंत्री हैं मंगल, अर्थात बुद्धि और बल, विवेक और वीरता दोनों का अद्भुत संगम। अब जरा ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं जो इस साल को ऐतिहासिक बना रही है। शनि पूरे साल आपके 10वें घर यानी मीन राशि में रहेंगे। इसे ज्योतिष में कंटक शनि कहा जाता है, लेकिन घबराइए मत। कंटक का मतलब कांटे भी होता है और सुधार भी। शनि यहाँ आपको तराशेंगे। गुरु साल की शुरुआत में आपके लग्न यानी पहले घर में, और 2 जून के बाद आपके दूसरे घर यानी कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। ये साल की सबसे बड़ी घटना है। वहीं राहु कुंभ राशि यानी आपके 9वें घर में बैठकर आपको बड़े सपने दिखाएंगे और विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। हमारे डेटा के अनुसार राहु का एक हिडन एयर ट्राइन बन रहा है। राहु 9वें घर में होकर आपके पहले घर और 5वें घर को कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका दिमाग, आपकी किस्मत और आपका व्यक्तित्व एक लाइन में आ जाएंगे। जो आप सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, आपका करियर, आपकी नौकरी और आपका बिजनेस। मिथुन राशि वालों, 2026 में आपके करियर का स्वामी शनि अपने ही घर में नहीं बल्कि 10वें भाव में बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। 10वें घर में शनि की स्थिति को आप ऐसे समझें जैसे एक माँ चील अपने बच्चे को पहाड़ से धक्का देती है ताकि वो उड़ना सीख सके। 2026 में शनि आपसे काम करवाएंगे। वर्कलोड बढ़ेगा। आपको लगेगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट थोड़ा धीमे आ रहा है, लेकिन याद रखिए, शनि यहाँ आपको जो औकात और रुतबा देंगे वो पिछले 30 सालों में नहीं मिला होगा। इसकी टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिए। जनवरी से मार्च का समय पुरानी फाइलों को निपटाने का है। अगर कोई कानूनी अड़चन आपकी जॉब या बिजनेस में थी तो साल की शुरुआत में ही वो खत्म हो जाएगी। कोई भी मिथुन राशि वाला इस साल बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके बाद आता है 2 अप्रैल से 11 मई का वो समय जिसे आप करियर पीक कह सकते हैं। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। मंगल, जो ऊर्जा के कारक है, आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। सोचिए, शनि के घर में मंगल का आना, ये वो समय है जब आपको अचानक प्रमोशन मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं,
तो ये 40 दिन गोल्डन पीरियड है। सैलरी में भारी वृद्धि के योग इसी दौरान बन रहे हैं। फिर 27 जुलाई के बाद यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि का मतलब है अतीत में लौटना। अगर आपका कोई बिजनेस पहले बंद हो गया था तो वो फिर से शुरू हो सकता है। ऑफिस में जो सीनियर या बॉस आपको अब तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे या जो पिता आपसे नाराज थे, अचानक उनका व्यवहार बदलेगा और वो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। कार्यस्थल पर अगर कोई उत्पीड़न या राजनीति चल रही थी तो उसका अंत हो जाएगा। यानी करियर के लिए ये साल कांटों भरा ताज पहनने जैसा है। जिम्मेदारी मिलेगी और उसके साथ बहुत बड़ी पावर भी मिलेगी। बस शॉर्टकट मत अपनाइएगा क्योंकि शनि देख रहे हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए मिथुन राशि वाले सबसे ज्यादा उत्साहित होने चाहिए, धन, संपत्ति और पैसा। दोस्तों, 2026 को अगर मैं आर्थिक बदलाव का साल कहूं तो गलत नहीं होगा। हमारे पास जो डेटा है वो बताता है कि इस साल 3 ग्रह मंगल, सूर्य और गुरु अलग अलग समय पर उच्च होकर आपको धन देंगे। पहला फेज है साल के पहले 6 महीने यानी 16 जनवरी से 20 जून तक। इस समय मंगल बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। इसे ज्योतिष में फाइनेंशियल बॉडीगार्ड कहा गया है। मंगल आपके 8वें, 9वें और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब है पैसा चारों दिशाओं से आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। इंश्योरेंस की मैच्योरिटी या रिफंड मिल सकता है। विदेशी स्रोतों से भी धन आएगा। फिर आता है दूसरा फेज यानी 2 जून के बाद। असली जादू 2 जून 2026 को होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। ये घटना 12 साल बाद हो रही है। उच्च का गुरु धन भाव में होना मतलब आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स और आपकी ब्रांड वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। ये वो समय है जब आप पैसा कमाने के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि मौके खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर आप शेयर बाजार या लॉटरी में पहले नुकसान उठा चुके हैं तो अब वो मुनाफे में बदल सकता है। और अगर आप अपना सपनों का घर या लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 6 फरवरी से 19 अप्रैल का समय नोट कर लें। जब बुध और शुक्र का गोचर होगा तो प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना सुनहरा नहीं है। एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। 18 सितंबर के आसपास मंगल आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। इस समय आपको बहुत सावधान रहना है। डेटा कहता है ये समय जलते हुए कोयले जैसा है। अपनी वाणी और गुस्से के कारण आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर में किसी को पैसा उधार न दें और ना ही कोई बड़ा निवेश करें। यहाँ गलत फैसले लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। करियर और पैसे के बाद अब बात दिल की। 2026 में आपके रिश्तों का हाल क्या रहेगा? साल की शुरुआत में 2 जून तक गुरु आपके लग्न में है और उनकी दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह भाव पर है। यह अमृत दृष्टि है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शादी की शहनाइयां बजने का समय है। रिश्ता पक्का होने की पूरी संभावना है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या सेपरेशन चल रहा था तो गुरु उसे टूटने से बचा लेंगे। ये समय सुलह का है। वहीं 6 फरवरी से 14 मई के बीच शुक्र का गोचर लव मैरिज योग बना रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ना मत सुनिए, बस आगे बढ़िए। रोमांस के लिए ये गोल्डन पीरियड है। 2 जून के बाद गुरु दूसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ से वो परिवार को बढ़ाएंगे। जो कपल्स संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये साल आशीर्वाद लेकर आया है। पहले या दूसरे बच्चे के जन्म की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। राहु 9वें घर से आपके 5वें घर को देख रहे हैं और शनि 10वें घर से 7वें घर को। इसका मतलब है कि शक और अहंकार आपके रिश्तों के दुश्मन बन सकते हैं। खासकर अगस्त और सितंबर में जब मंगल और शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी तब आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। कड़वे शब्द सालों पुराने रिश्ते को खराब कर सकते हैं। अब दोस्तों, अक्सर राशिफल में हम नौकरी और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर की असली बॉस यानी हमारी माताओं और बहनों को भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक गृहिणी हैं, एक हाउसवाइफ है और आपकी राशि मिथुन है तो 2026 आपके लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहली बात, मान सम्मान की प्राप्ति।
साल की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में है। इसका मतलब है कि परिवार में आपकी आवाज सुनी जाएगी। अब तक अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत को इग्नोर किया जा रहा है, तो 2026 में ये बदल जाएगा। आपके फैसले, आपकी सलाह को परिवार में महत्व दिया जाएगा। गुरु आपको वो ज्ञान देंगे जिससे आप घर के बड़े झगड़े अपनी सूझबूझ से सुलझा पाएंगी। दूसरी बात, सेविंग्स और सोना। 2 जून के बाद जब गुरु आपके दूसरे भाव में उच्च के होंगे, तो ये आपके लिए सबसे खुशी का समय होगा। आपकी पर्सनल सेविंग्स में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। गुरु सोने यानी गोल्ड के कारक है, तो 2 जून के बाद आप अपने लिए सोने के गहने खरीद सकती हैं। बैंक बैलेंस मैनेज करने में आप इस साल अपने पति से भी आगे निकल सकती हैं। तीसरा, डेटा ये भी बताता है कि साइड हसल यानी साइड इनकम के योग बन रहे हैं। अगर आप घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहती थी, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या ऑनलाइन वर्क, तो मई और जून का महीना बेस्ट है। शनि 10वें घर में है, जो आपको घर बैठे ही एक नई पहचान दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है। 18 सितंबर से अक्टूबर के बीच जब मंगल दूसरे भाव में नीच के होंगे, तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसे ग्रह क्लेश का समय समझे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। सास ससुर या पति के साथ छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसलिए उपाय के तौर पर इस समय घर में शांति बनाए रखने के लिए बहस ना करें और किचन में काम करते समय मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लें। अब संक्षेप में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी देख लेते हैं। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए राहु 9वें घर में है, जो विदेश जाकर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा संकेत है। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के होंगे, तो उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप बड़े निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ा खतरा 2026 में नहीं दिख रहा, लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जनवरी फरवरी में मंगल 8वें घर में है, तो ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें। दूसरा, जून के बाद गुरु दूसरे घर में है और छठे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब है लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं, वजन बढ़ना, फैटी लीवर या सीधे तरफ पेट में तकलीफ हो सकती है। चेहरे पर फोड़े फुंसी की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए अपनी डाइट को लाइट रखें। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हमें अपना सुरक्षा कवच तैयार करना होगा। 2026 में आ रही खुशियों को बढ़ाने और मुश्किलों को काटने के लिए ये 3 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, शनि राहु के लिए। चूंकि शनि और राहु दोनों का प्रभाव है, इसलिए भगवान शिव की शरण सबसे बड़ी है। पूरे साल नियम बना लें, रोजाना शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें या कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा उपाय, बुध और लक के लिए। आपकी राशि के स्वामी बुध है। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। साथ ही अपने माथे पर रोजाना सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये आपके गुस्से को शांत रखेगा और गुरु ग्रह को मजबूती देगा। तीसरा उपाय, धन और स्वास्थ्य के लिए। अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने। ये शुक्र और चंद्रमा को बैलेंस करेगा और धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और हाँ, छठे घर के दोष को खत्म करने के लिए जिम जाएं, योग करें या किसी कंपटीशन में भाग लें। उस ऊर्जा को सही दिशा में चलाएं। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2026 का पूरा लेखा जोखा। ये साल परिवर्तन का है। ये साल रिकॉर्ड तोड़ने का है। शनि देव आपसे मेहनत मांगेंगे, लेकिन बदले में वो देंगे जो कोई नहीं दे सकता। और गुरुदेव आपकी झोली खुशियों से भरने आ रहे हैं। डरिए मत, बस कर्म पथ पर डटे रहिए। सितंबर के महीने में अपनी जुबान पर लगाम रखिएगा और बाकी पूरा साल आपका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा और आत्मविश्वास दिया होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने सभी मिथुन राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपका साल शुभ और मंगलमय करे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।